Hindi pre. Wala di ako ni. सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़े सारी महिमा, हो गए खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। हाथ को उठाकर तू राज करे, तू राज कर, आराधना करिए। तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ये प्रभु यीशु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य हमारे दिल में आए, तेरा राज्य हमारे जीवन में आए, तेरा राज्य हमारे परिवार में आए, हमारे काम कर्मों में, हमारे बच्चों में, परिवार में। प्रभु तेरा काम हो, तेरा राज्य आए हमारे कलीसिया में, हमारे मंडली में। प्रभु तेरा राज्य आए। यीशु तेरी आराधना करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं का राजा ईश्वर, तेरा सिंहासन जो आसमान में स्थिर है। पराक्रमी तू खुदा है, महिमा से तेरा शासन फैले प्रभु, कदमों में सारा जहान तेरा है। तू जो वध हुआ मेमना है प्रभु, तू जो निर्दोष मेमना वध हो गया, तेरा ही सारा अधिकार है। तू हमारे जीवन का अधिकार ले प्रभु, तू हमारे परिवार का अधिकार ले प्रभु, हमारे काम कर्मों का तू अधिकार ले प्रभु। तेरी स्तुति आराधना महिमा धन्यवाद देते हुए, आसमान में है तेरा सिंहासन, आसमान में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ
करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। कूटनीति के सारे कूटनीति के, कूटनीति के यीशु नाम के लिए तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। कूटनीति के सारे कूटनीति के, कूटनीति के यीशु नाम के लिए कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपा तेरा नाम रहे ऊंचा, आत्मा तेरा नाम रहे ऊंचा। Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की आराधना करने के लिए। जब हमारी आराधना होती है, जब हमारी जो चंगाई छुटकारे की आराधना होती है, उस समय बहुत लोग होते हैं, 35-39 से ऊपर होते हैं। लेकिन जब वचन का समय आता है ना, बहुत कम लोग आते हैं। हम लोग कोशिश करें, आप बहुत अच्छे ना, आप सभी आ रहे हैं वचन सुनने के लिए, क्योंकि वचन के द्वारा ही तो हम लोग चंगाई छुटकारे के लिए तैयार हो सकते हैं ना। अचानक आकर के प्रार्थना करेंगे कोई फायदा नहीं है। अचानक हम लोग सोचेंगे वो केवल चंगाई छुटकारा आराधना है ना, इतने बजे जाकर के बैठेंगे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आत्मिक रूप से हमें तैयार भी होना है ना। आत्मिक रूप से तैयार क्या के द्वारा होते हैं? प्रभु के वचन के द्वारा होते हैं। तो आइए आज हम लोग एक नया चीज को जानेंगे, सीखेंगे, जो आप लोगों को, बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं, बहुत लोगों को ये सिखाया नहीं जाता है कि हमें अपने आप को बांधना है, अपने आप को बांधना है, जिसको बाइंडिंग कहते हैं ना। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, जब भी हम लोग अगर किसी और के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं या कुछ प्रार्थना करते हैं, हम डायरेक्ट प्रार्थना शुरू कर देते हैं, हे प्रभु से आशीष दे यीशु के नाम से। नहीं, हमें डायरेक्ट प्रार्थना शुरू नहीं करनी है, हमें पहले अपने आप को बांधना है। क्योंकि जब तक हम लोग अपने आप को नहीं बांधेंगे, क्या होगा, अगर हमारा प्रार्थना स्ट्रांग नहीं है, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, हो सकता है कि वो आत्मा या बीमारी या कुछ हमारी तरफ आए। अगर वो शैतान की शक्ति के द्वारा संचालित है, तो हो सकता है कि वो हमारी तरफ आए। इसीलिए बांधना बहुत जरूरी है, बांधना बहुत जरूरी है। और प्रभु हमें बांधना है, क्योंकि प्रभु स्वयं जब हम अपने आप को बांधेंगे, क्या होता है, प्रभु स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, प्रभु हमें देखते हैं, हमारा देखभाल करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, वो शक्ति हमसे कभी नहीं आती। आप और मैं जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई करते हैं, छुटकारा करते हैं, चंगाई होती है, छुटकारा होती है, लेकिन वो शक्ति क्या मेरी और आपकी है? नहीं, वो शक्ति परमेश्वर की। इसीलिए हम कमजोर हैं, और वो शक्ति आकर के जब किसी व्यक्ति को चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, शैतान चुप नहीं रहने वाला, शैतान चुप नहीं रहने वाला, क्योंकि वो सिंह की तरह मंडराता है। वही तो हम लोग बार बार सुनते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8, संयमी बना सतर्क बरस, गरजी रहे को सिंह जय तिम्रो प्रतिद्वंदी, शैतान कसै न कसैलाई निल्न खोज्दै यता र उता घुमिरहेको छ।
तुम्हारा प्रतिद्वंदी, तुम्हारा दुश्मन शैतान तुम्हारे आसपास घूम रहा है। क्या करने के लिए? जय यीशु बोलने के लिए, यीशु बड़ाई बोलने के लिए नहीं। वो शैतान क्या करेगा? वो बाघ क्या करेगा? चीड़ फाड़ने के लिए, हाँ, चीड़ने के लिए, फाड़ने के लिए, पाप में डालने के लिए। इसी के लिए शैतान रुका हुआ है। वो रुक करके देख रहा है ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़े। वो नहीं चाहता वो हम परमेश्वर के पास बढ़े। इसलिए केवल प्रार्थना में नहीं, दिन के शुरुआत में भी हमें अपने आप को, अपने परिवार को बांधना बहुत जरूरी है। बांधना बहुत जरूरी है। और हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन जकराया का ग्रंथ, पुराने नियम से जकराया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5, जकराया चैप्टर 2 वर्स 5, जकराया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 कहता है, प्रभु ये कहते हैं। कौन कहता है? मैं नहीं कहता, ये कोई दूसरे व्यक्ति नहीं कहते हैं, प्रभु कहते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु ये कहते हैं, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। क्या बनकर रहूंगा? आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। मैं स्वयं उसके चारों ओर आग का दीवार बन के होऊंगा और मेरी महिमा उसमें होएगी। मैं अपने महिमा के साथ उसमें विराज करूंगा। और दूसरा ट्रांसलेशन में मैंने पढ़ा, अपने तेजस्वी उपस्थिति के साथ उसमें निवास करूंगा। अर्थात जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जब हम लोग अपने आप को बांधते हैं, बाइंडिंग करते हैं ना, इस वचन को लेकर के बांधे, इस वचन को लेकर के बाइंडिंग करें। हे प्रभु तेरे नाम से, परमेश्वर पिता तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम से मैं जकराया 2 और 5 आग का दीवार अपने आस पास लगाता हूं और तेरी महिमा मुझ में बनी रहे, यीशु के नाम से, आमीन। इस प्रकार से हम लोग को प्रार्थना करना है, अपने आप को बांधना है। लेकिन अपने आप को बांधना क्या काफी है? अपने आप को बांधना क्या काफी है? नहीं, अपने आप को बांधना काफी नहीं है। हमें क्या क्या को बांधना है? शैतान हर दिशा, शैतान को छोटा सा रास्ता चाहिए प्रवेश करने के लिए, उसको बड़ा रास्ता नहीं चाहिए। शैतान को इतना छोटा रास्ता ही काफी है हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए। इसलिए जब हम बांधते हैं, हमें क्या क्या को बांधना है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं। एक, अपने आप को बांधना है। दूसरा, अपने परिवार को और कंपाउंड को बांधना है। तीसरा, जितने लोगों को भी हम जानते हैं या जितने भी लोग हमको जानते हैं उनको यीशु के लहू से बांधना है। और चौथा, हमारे दुश्मन और उनके परिवार को बांधना है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग इस 4 चीजों को हम लोग यीशु के लहू से बांधते हैं, वचन के अनुसार बांधते हैं, तो शैतान की शक्ति हमें काम नहीं कर सकती। क्योंकि प्रभु, जब हम ये वचन को लेकर के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तेरे पवित्र लहू को लेकर के अपने आप को बांधता हूं, परमेश्वर के लहू में शक्ति है। लेकिन लहू के साथ साथ हमें क्या लेना है? लहू के साथ साथ हमें वचन को भी लेना है। जब हम पवित्र लहू के द्वारा अपने आप को बांधते हैं, बहुत अच्छा है, काफी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें वचन के द्वारा भी अपने आप को बांधना है, क्योंकि वचन में शक्ति है। और मैं बार बार कहता हूं, स्तोत्र ग्रंथ 107 का 20, Psalm 107 verse 20, He sent out his word and healed them and delivered them from destruction. उसने अपना वचन भेजकर उनको चंगा किया और जो गड्ढों में गिरे थे उनको गड्ढों में से निकाला है। और इसीलिए हमें पवित्र वचन को लेकर के अपने आप को बांधना है। जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, या तो दिन के शुरुआत में भी, हे प्रभु यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मेरे तेरे नाम से प्रार्थना करते हुए इस नए दिन में अपने आप को, मेरे आत्मा, बुद्धि, मन को और शरीर को, परिवार को, और जितने लोग जानते हैं आप मेंशन करिए, उसको यीशु तेरे यूखरिस्त हृदय में, मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करता हूँ और तेरे पवित्र लहू से मैं अपने आप को बांधता हूँ
और मैं जकराया 2:5 आग का दीवार यीशु के नाम से मैं अपने आर पार लगाता हूँ, आमीन। इस प्रकार से हमें बांधना। आप एग्जैक्टली ये प्रार्थना नहीं बोलना, ये मैं सुबह हर सुबह बोलता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से बांधने की प्रार्थना करें। और दूसरा चीज है, जीवन के 6 क्षेत्र है, 6 एरियाज ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के 6 क्षेत्र है, और ये 6 क्षेत्रों में शैतान प्रवेश करता है। ये 6 क्षेत्रों में शैतान प्रवेश करता है। एक है शरीर, नंबर 1 शरीर, नंबर 2 आत्मा, नंबर 3 मन सोच विचार, चौथा परिवार, 5वां आर्थिक समस्या, और छठा शैतान के बंधन। ये 6 क्षेत्र है जिसमें हमारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और ये 6 क्षेत्रों को भी जब हम लोग यीशु के लहू से बांधते हैं, शैतान की शक्ति हमें स्पर्श नहीं कर सकती। जितने भी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के द्वारा ये जो एक किताब है फादर जोस वेटी अंकल का इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, जितने लोगों ने मांगा है, वो मैं जिस को मैंने ये आप देख सकते कि नहीं देख सकते, जिस लोगों को मैंने पीडीएफ ये भेजा है, ये प्रार्थना का बुक का पीडीएफ भेजा है, उसको आप पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है, मुझे फिर से व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको भेजूंगा। वो उसको पढ़िए, वहां पे आपको मिलेगा जीवन के 6 क्षेत्र क्या है, उसमें किस प्रकार से शैतान काम करते हैं, उसमें आपको मिलेगा। मेरे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप उसको ले सकते हैं। तो शैतान इस प्रकार से हमारे जीवन में काम कर सकता है। लेकिन जब हम लोग वचन के द्वारा अपने आप को बांधते हैं और पवित्र लहू को लेकर के अपने आप को बांधते हैं, तो पवित्र लहू के बांधने के द्वारा, वचन के बांधने के द्वारा हम ऑलरेडी विजयी हो चुके हैं। हम विजयी हो चुके हैं, शैतान के ऊपर हम अधिकार पा चुके हैं। इसलिए हम लोग वचन में देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11, प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11, वो वचन कहता है, वह मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा, क्या के द्वारा, मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा, साक्ष्य मतलब वचन के द्वारा जो हमारे जीवन में साक्षी आई है, उसके द्वारा उस पर विजयी हुई। किस पर? शैतान पर विजयी हुई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। अपना जीवन छोड़कर, मृत्यु का मोह छोड़कर, और जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु को स्वागत किया। इसलिए हम लोग पवित्र वचन और पवित्र यीशु के लहू के द्वारा हम लोग विजय पा चुके हैं। इसलिए बांधना बहुत जरूरी है, बांधना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बांधने के बारे में ज्यादा कोई नहीं सिखाता है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे क्लासेस में बांधने के बारे में नहीं बताया जाता। इसलिए हमें प्रार्थना, जब भी किसी के लिए प्रार्थना करें या दिन की शुरुआत हो, हमें पवित्र लहू से बांधना है। बोलना, प्रभु मैं यीशु तेरे लहू को लेता हूं और मैं अपने आप को बांधता हूं। प्रभु मैं जकराया 2:5 आग का दीवार यीशु के नाम से मेरे आसपास लगाता हूं, मेरे परिवार के आसपास, मेरे कंपाउंड के आसपास, जितने भी लोग हैं, आप क्लेम करके प्रार्थना करें और यीशु हाथ से ढक लेते हैं। और हम लोग देखते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ज्यादा नहीं सुनते हैं। क्या है? माँ मरियम का आंचल। माँ मरियम का आंचल, एक माता का आंचल बहुत शक्तिशाली होता है। संसार के माताओं के आंचल बहुत शक्तिशाली होता है। जब एक माता अपने बच्चों को ढकती है, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो भी आए कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर संसार के माताएं अगर अपने आंचल से ढकते हुए अपने संतान को उस प्रकार से रक्षा कर सकते हैं, सोचिए जो हमारी स्वर्गीय माता है माँ मरियम, जब वो हमें अपने आंचल से ढकेगी, कितना हम लोग संरक्षण पाएंगे। कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो ये 3 से हमें ढकना है। क्या? परमेश्वर का वचन, यीशु का लहू और माँ मरियम के आंचल से हमें अपने आप को ढकना है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अपने आप को ढकने से पहले आपको क्या करना है? आपको पाप स्वीकार करना है, पापों की क्षमा मांगनी है, रोज प्रतिदिन उठ करके। क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग बहुत पाप करते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या पाप क्षमा मांगे, पाप ही नहीं तो है, पाप ही नहीं है, लेकिन अनजाने में भी हम लोग बहुत पाप करते हैं।
अनजाने में हम लोग पाप करते हैं, तो क्षमा मांगे दिन के शुरुआत में। प्रभु मुझे इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, मेरे सभी पापों को तू क्षमा कर दे। क्षमा मांगे यीशु के लहू से। यीशु तेरे लहू से मैं अपने आप को सर से पांव तक, मेरे आत्मा को, शरीर को मैं धोता हूँ। धोइए, प्रार्थना करिए और उसके बाद समर्पित करिए। यीशु तेरे यूखरिस्टी हृदय में और मां मरियम के निष्कलंक हृदय में मैं अपने आप को, मेरे शरीर, आत्मा और मन को और मेरे परिवार को, कंपाउंड को समर्पित करता हूं। यूखरिस्ती हृदय में, यीशु के पवित्र हृदय में और मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करता हूं। और उसके बाद बांधिए, उसके बाद बांधना है। और बाद इसलिए रोज ये सेशन से ठीक पहले मैं क्या करता हूं, रोज मैं सुबह बांधता हूं, लेकिन फिर भी सेशन के ठीक पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं पाप क्षमा मांगता हूं और तेल को लेता हूं। तेल को लेकर के क्या करता हूं, मैं यहाँ सर में क्रूस का चिन्ह बनाता हूं। तेल से बोलता हूं, प्रभु मेरे सोच के द्वारा, दिमाग के द्वारा जितने भी पाप हुए हैं उनको क्षमा कर। मेरे आंखों के द्वारा जितने भी पाप हुए हैं क्षमा कर। मेरे सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, आवाज के द्वारा और मन के द्वारा जो भी पाप हुए हैं उसको क्षमा कर। मेरे हाथों के द्वारा जो भी पाप हुए हैं क्षमा कर। मेरे पैरों के द्वारा जो भी पाप हुए हैं उन्हें क्षमा कर। मैं रोज सेशन से पहले ये प्रार्थना करता हूँ, तेल को लेकर के हर जगह लगाते हुए तेल के साथ प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, उसके बाद मैं प्रेरितों का धर्मसार कहता हूँ। प्रेरितों का धर्मसार, विश्वास की प्रार्थना, क्योंकि हमारे विश्वास के द्वारा ही तो हम अधिकार पाते हैं। अगर हमें विश्वास नहीं है तो भी अधिकार कहां से है? प्रभु कहते हैं जो विश्वास करता है वो ये चिन्ह करेगा। तो मैं क्या करता हूं, अधिकार लेता हूं, क्योंकि जब हम विश्वास प्रकटन क्या करते हैं, हम लोग अपनी बपतिस्मा का जो वाउज है, कसम है, उसको दोहराते हैं, उसको रिन्यू करते हैं। और उसके बाद मैं आशीष पानी को छिड़कता हूं और मैं तेल को लेकर के फिर से अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए मैं अधिकार लेता हूं। लूकस 10:19 और मत्ती 10:1 को लेकर के प्रार्थना करता हूं। और उसके बाद मैं बांधता हूं, सभी चीजों को बांधता हूं, लैपटॉप को, इंटरनेट कनेक्शन को, आप सभी को, अपने आप को, परिवार को, सबको बांधता हूं। ये बांधने के द्वारा शैतान की शक्ति हमें हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये बांधने की प्रार्थना बहुत स्ट्रांग है। परमेश्वर स्वयं हमारी रक्षा करे। और हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 91, साम 91 सभी जानते हैं ना, साम 91 सभी जानते हैं। आइए हम मिलकर के उस साम 91 को पढ़े, क्योंकि ये साम 91 में इतने सुंदर सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं। जब मैं इसको स्क्रीन में लाऊंगा हम सभी मिल करके पढ़ेंगे, ठीक है? आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, आप बाइबल खोलने की जरूरत है, स्क्रीन में देखिए, तो उसके द्वारा हम लोग साथ में पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, क्योंकि जब हम लोग अपने आप को बांधते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के छत्र छाया में ले जाते हैं। और तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरा शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। वह तुम्हें बहेलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर देखिए, वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। पंख फैलाकर, कितना सुंदर है वो नजारा, सोचिए तो। प्रभु हमें अपना पंख फैला करके, हाथ उठा करके हमें ढकते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और दूसरा क्या है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल और कवच है, शील्ड है। अगर लड़ाई के लिए जाएंगे ढाल बहुत जरूरी है, ढाल बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने उस दिन के वचन में कहा कि हम लोग क्या में है, एक स्पिरिचुअल वारफेयर, आध्यात्मिक लड़ाई में, और ये ढाल हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वचन कहता है उसकी सत्य प्रतिज्ञता। क्या परमेश्वर कभी झूठ हो सकता है? क्या उसके वचन कभी झूठ हो सकते हैं? नहीं, वो हमेशा सदा सर्वदा 24/7 सत्य है। इसका मतलब उसका सत्य प्रतिज्ञता 24/7 हमारी ढाल है। 24/7 यीशु में विश्वास के द्वारा हम लोग सुरक्षित है, वो हमारा कवच है,
वो हमारा शील्ड है, ढाल है। और वचन आगे कहता है, हम लोग पढ़े, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाली बाण से। रात के आतंक में डर नहीं लगेगा, बिना डरे टॉयलेट जा सकते हैं अंधेरे में, कोई बात नहीं। रात के आतंक से तुम्हें डर नहीं होगा। और वचन आगे पढ़े, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाले घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिने और लाखों ढेर हो जाए, परंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, तुम्हारे आसपास लाखों ढेर हो जाएं, लाखों लाश पड़े रहे, लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। देखिए, इस समय में, महामारी के समय में कितने लाखों करोड़ों मर गए और प्रभु ने हमको बचाया। बचाया कि नहीं? हम प्रत्येक जन को प्रभु ने बचाया। तुम्हारे दाएं और बाएं लाखों ढेर हो जाएंगे। हमारे दाएं बाएं कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और उसकी सत्य प्रतिज्ञता ही हमारी ढाल है और कवच है। वो हमें बचा के रखता है। और प्रभु का वचन आगे देख रहे हैं, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, विधर्मियों को परमेश्वर दंड देंगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, हमारा आश्रय है प्रभु। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। हम लोगों ने क्या बनाया है? सर्वोच्च परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया, और वो हमारी रक्षा करता है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। कोविड-19 या कोई भी जितनी बड़ी महामारी क्यों ना हो, वो आपके और मेरे घर के निकट नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे निकट नहीं आएगी, निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को, ये मेरा बहुत फेवरेट लाइन है, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करे। तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करे। हमारे दूत हमारे साथ है, अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, दूत हमारे साथ है। मैं सोचता था, हमेशा मैं इमेजिन करता हूँ ना, जब भी मैं करता चलता हूँ, कहीं जाता हूँ, रखवाल दूत मेरे साथ आई है। मैं विश्वास करता हूँ रखवाल दूत मेरे साथ चल रहे हैं और पंख फैलाकर ना, रखवाल दूत पंख फैलाकर मेरे साथ, मैं जहां भी मुड़ू, जो भी करूं, वो पंख फैलाकर मेरी रक्षा करूं। मैं उसको विश्वास करता हूँ और मैं इमेजिन करता हूँ ना। और वह तुम्हें अपने हाथ पर उठा लेंगे, स्वर्गदूत तुम्हारे हाथ पर उठा लेंगे, क्योंकि कहीं तुम्हारे पैर को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैर तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। अगर वो मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं उसको सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपना मुक्ति विधान का दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के ही कृपा पर अपने आप को समर्पित करें, उसकी कृपा पर ही हम अपने आप को भरोसा रखें। हम लोग सोचते हो प्रभु कहता है तुम्हारे पैर पत्थर में भी नहीं लगेंगे, लेकिन क्या होता है, मैं चलता हूँ, उतरता हूँ, गिरता हूँ, क्या होता है? क्या प्रभु का वचन सही नहीं है? प्रभु का वचन सही है। वचन कह रहा है तुम्हारा पैर पत्थर में भी नहीं लगेगा, लेकिन अरे हम गिर रहे हैं 10 बार, फिसल रहे हैं 24 बार। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग का जीवन, हम लोग उस वचन के वादों को पाने के योग्य नहीं बनाए। जब हम लोग अपने जीवन को वचन के वादों को पाने के योग्य बनाएंगे, सभी वचन हमारे जीवन में पूरा होंगे और हम लोग पूर्ण रूप से प्रभु के ही अनुग्रह में
समर्पित हो करके उसके अनुसार जिएंगे। तो आइए हम सभी मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस गाने के साथ अपने आप को, अपने परिवार को, कंपाउंड को, जितनों को भी जानते हैं हमारे दुश्मन, उनके परिवार को यीशु की यूकरिस्त हृदय में समर्पित करें, मां मरियम के निष्कलंक हृदय में और संत जोसेफ के शुद्ध हृदय। परमेश्वर कई अनुग्रह मां, परमेश्वर कई अनुग्रह मां, परमप्रभु सदा सर्वदा, परमप्रभु सदा सर्वदा। मां कल कला तुझे तुन वृक्ष जस्तो, परमेश्वर कैवास भवन मां, मां कल कला तुझे तुन वृक्ष जस्तो, परमेश्वर कैवास भवन मां, परमेश्वर कई अनुग्रह मां, परमेश्वर कई अनुग्रह मां, परमप्रभु सदा सर्वदा, परमप्रभु सदा सर्वदा। प्रभुलाई धन्यवाद चढ़ाऊं, ये सब उनके हाथ का कार्य। प्रभुलाई धन्यवाद चढ़ाऊं, ये सब उनके हाथ का कार्य। परमेश्वर कई अनुग्रह मां, परमेश्वर कई अनुग्रह मां, परमप्रभु सदा सर्वदा, परमप्रभु सदा सर्वदा। मैं हर समय हर घड़ी उस पर ही निर्भर रहूंगा। हमारी निर्भरता किसी व्यक्ति पर नहीं रहनी है। जब हमारी निर्भरता किसी व्यक्ति पर रहती है, क्या होता है, हम लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। जब हमारी निर्भरता किसी व्यक्ति पर होती है, हम लोग क्या होते हैं, अगर टूटा हृदय है तो और भी पाउडर हो जाएगा। टूटा तो ऑलरेडी है, इंसान की वजह से और टूटेगा नहीं बल्कि और पाउडर हो जाएगा जब हम इंसान पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो क्या होता है, टूटे हृदय को जोड़ने वाला यीशु, हालेलुया, टूटे हृदय को जोड़ने वाला यीशु है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु यीशु मसीह। वो हमारा परमेश्वर है जो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तू क्यों डरते हो, तुम क्यों डरते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूं? क्योंकि प्रभु कहते हैं, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा, साथ नहीं छोड़ूंगा। फिक्र मत करना, फिक्र मत करना, डरना नहीं, क्योंकि तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। तुम्हें चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर मैं हूं। और जिस प्रकार से प्रभु ने कहा, उसने अपना वचन भेजकर उनको चंगा किया। वचन भेजकर, स्तोत्रगण, Psalm 107 verse 20,
107 का 20, उससे अपने वचन बेचकर उनको चंगा किया। इसी प्रकार से इस समय प्रभु मुझे दिखाते हैं 3 जन को जिसको पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, 3 जन को जिसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस समय प्रभु आपको स्पर्श करके चंगा कर दे, रिसीव करिए उस चंगाई को। 2 जन को स्किन एलर्जी से प्रभु इस समय चंगा कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप वचन सुन रहे थे, उस वचन के सुनने के द्वारा प्रभु आपको स्किन एलर्जी से, 2 जन को स्किन एलर्जी से आपको चंगा कर रहे हैं। रिसीव करिए यीशु के नाम से। वो हमें चंगा करने वाला यीशु हमारे साथ है, वो हमें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमारा ईश्वर है। और जब हम उसके साथ हैं, क्या कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? जो हम लोगों ने उस दिन देखा, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जीवित खुदा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा देखभाल वो जरूर करते हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। पुकारिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। 5 मिनट के बाद फिर से इसी लिंक में ज्वाइन करिए। 5 मिनट के बाद एक भेद रोजरी माला बिनती बोल के चंगाई आराधना के लिए फिर से इस लिंक में 5 मिनट के बाद ज्वाइन करिएगा। प्रेज द लॉर्ड।